Good morning, dear friends. Welcome back to LCP Chemistry Hub YouTube channel. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmates and friends. In this particular video session, we are going to discussing about previous year questions of NEET exam 2020 with concepts and tricks. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को, जिसमें डिस्कस करेंगे अपन नीट 2020 केमिस्ट्री का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस को। सबसे पहली प्रॉब्लम से अपन डील करेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। मीनिंग आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन 4 स्टेटमेंट में से 1 स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। किसके रेस्पेक्ट में? एसिड रेन के रेस्पेक्ट में। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से अपन डील करते, It is due to reaction of sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide with rain water। मीनिंग ये जहां पर जो भी एसिड रेन है, जो एसिड रेन है वो डेवलप होती है, उसके पीछे एक्चुअल में अगर अपन इसकी केमिस्ट्री से डील करें तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कार्बन के ऑक्साइड है, वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, रेन वाटर के साथ। तो यहां पर अगर आपको इसकी थीम को अंडरस्टैंड करना तो रिएक्शंस किस टाइप से कंप्लीट होती है, ये तो हो गया आपके पास रेन वाटर। और जब भी रेन वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होगा तो एक्चुअल में ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीनिंग H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग आती है आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको गिवन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। When nitrogen dioxide react with rainwater, then it is converted into nitric acid, meaning HNO3. When carbon dioxide also react with rainwater, then it is also converted into carbonic acid, that means H2CO3। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। Acid rain is due to reaction of sulfur dioxide, nitrogen dioxide and carbon dioxide with rain water। जब इन तीनों ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी रेन वाटर की तो एक्चुअल में फाइनल प्रोडक्ट है उसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यही जो एसिड्स है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखिए, कॉजेज नो डैमेज टू मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। मीनिंग यहाँ पर जो एसिड रेन है उसका किसी भी टाइप से जो डैमेज है वो मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल है उसके ऊपर किसी भी टाइप का जो डैमेज नहीं होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये वाला जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है एक्चुअल में यही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट क्यों हुआ, एसिड रेन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी एसिड रेन है उसका एक्वेटिक एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, ह्यूमन बींग्स पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। और यहां पर क्या बोला इसने, कोजेज नो डैमेज। तो यहां से स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड देखिए, इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एसिड रेन है उसका हार्मफुल इफेक्ट है किसके ऊपर, प्लांट्स पर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर स्टेटमेंट, इट्स pH इज लेस देन 5.6। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर एसिड रेन की बात हो रही है तो मीनिंग जो pH की वैल्यू है वो क्या होगी, बिलो देन 7, मीनिंग 7 से क्या होगी, लेस होगी। और यहाँ पर जो आपको pH मेंशन किया वो pH कितनी है, 5.6। ये वाली जो pH क्या है एक्चुअल में करेक्ट pH है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग हुआ है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हुआ, रॉन्ग हुआ है। तो यहां पर कौन सा पूछा था, नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वाली प्रॉब्लम देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। मीनिंग आपको 4 कंपाउंड प्रोवाइड किए और इन 4 कंपाउंड में से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है फाइंड आउट करना किसका, जिस एलिमेंट को क्या किया गया, अंडरलाइन किया गया है। तो यहां पर देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप यहां पर डील करोगे तो यहां पर कौन सा ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड मेंशन कर रखा है यहां पर, क्यूप्रस ऑक्साइड।
और क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर आप यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से आप डील करोगे तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं सोल्व कर रहा हूं ऑप्शन नंबर 1 Cu2O, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किसका करना है, ऑक्सीजन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो किस टाइप से यहाँ पर इसका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को आप क्या कंसीडर कर लीजिए X, और यहाँ पर जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। तो यहाँ पर क्या सीन बन जाएगा, 2 कॉपर है तो 2 मल्टीप्लाई विद +1, और ऑक्सीजन को आपने क्या कंसीडर कर लिया, X इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी स्पीसीज आपको गिवन है इस वाले स्पीसीज पर किसी भी टाइप का चार्ज है वो एग्जिबिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, जो भी स्पीसीज या मॉलिक्यूल है उसके ऊपर कितना चार्ज है वो क्या कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है। तो जैसे आप यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, -2। x की वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी यहाँ पर, -2। तो यहाँ पर क्या है, Cu2O इज -1। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लीजिए, ClO3 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्लोरीन से डील करना है। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर 2 को मैं करेक्ट करता हूं। क्लोरीन को तो क्या कंसीडर कर लिया आपने, X प्लस 1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 3, क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद -2 इक्वल टू, अब यहां पर देखिए फर्स्ट वाला जो कंपाउंड था वो न्यूट्रल था, तो आपने किसके इक्वल कर दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 के इक्वल, और यहां पर कितना चार्ज एग्जिबिट कर रहा है, -1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। सोल्व करोगे आप इसको तो क्या सीन बन जाएगा, x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू +5। नहीं, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, और यहाँ पर भी कितना मेंशन कर रखा है, +5। ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट वाला अगर मैं यहां से सोल्व करता हूं ऑप्शन नंबर 3 को, K2Cr2O7, तो ये लीजिए यहां पर सोल्व करते हैं अपन K2Cr2O7 को। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसका जो एक्चुअल में नोमेनक्लेचर क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब यहां पर आपको क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड। फर्स्ट ग्रुप ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, while सेकेंड ग्रुप ऑलवेज शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपको माइंड के अंदर थीम सेट करके रखना है कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2। तो यहाँ पर पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 2 मल्टीप्लाई विद +1 प्लस क्रोमियम को क्या कंसीडर करोगे, x, और क्रोमियम का नंबर कितना है 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली, -2, 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विद -2 इक्वल टू, यहाँ पर ये वाली स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है। नहीं, यहाँ पर जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रल है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आता था पॉजिटिव चार्ज के इक्वल करते, नेगेटिव चार्ज आता तो नेगेटिव चार्ज के इक्वल करते। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये -14, अगर इस साइड आप इसको चेंज करोगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 14 - 2, 2x इक्वल टू 12, और x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स +6। तो यहां पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, तो ये भी करेक्ट है, मीनिंग यहां पर भी कितना है, +6 है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसको बोलते हो ओरिक एसिड, HAuCl4। ये कौन सा एसिड होता है, एक्चुअल में ओरिक एसिड होता है। ये तो हो गया आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। और जो सेकंड वाला आपको जो मेंशन किया है वो वाला कौन सा, ओरिक एसिड। तो ओरिक एसिड से भी अपन डील करते, HAuCl4, इट इज नोन एज ओरिक एसिड।
और यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी फाइंड आउट करनी है, गोल्ड की फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अगर आप इसका आयोनाइजेशन करवाओगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जब भी आयोनाइज होगा तो किस फॉर्म के अंदर होगा, H प्लस AuCl4 नेगेटिव, ओरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। AuCl4 नेगेटिव को क्या बोलते हो, ओरेट। और यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट किसका फाइंड आउट करना है, गोल्ड का। तो यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। गोल्ड को क्या कंसीडर कर लोगे, X प्लस 1Cl का कितना होता है, -1 होता है। Cl का नंबर कितना है, 4, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद -1 इक्वल टू। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है इसके ऊपर चार्ज क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और चार्ज कितना है, -1 है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन को सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू ये -4 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, +4 -1 इक्वल टू +3। तो यहां पर गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और आपको ऑप्शन में कितना गिवन है, +3। मीनिंग यहां पर जो आपको 4 ऑप्शन गिवन थे उनमें से 3 ऑप्शन के अंदर तो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया है, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रोंग है। तो यहां से आपके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनेमाइड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव। तो यहां पर आपको रिएक्शन से डील करवाया है, और ये वाली जो रिएक्शन है एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन है, इट इज ए नेम रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में किस टाइप की रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन है। और नेम रिएक्शन में भी कौन सी नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन के अंदर ये आपके हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये एक्चुअल में, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। अब यहां पर आपको अगर इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करें तो किस टाइप से यहां पर सोल्व होगा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। रिएक्शन के अंदर आपको रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है, और रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको इसको इजीली सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से आप इसको सोल्व करोगे। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, प्रोपेनेमाइड CH3 CH2 C+O NH2, ये एक्चुअल में क्या हो गया आपके पास, प्रोपेनेमाइड हो गया विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ मेंशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये लीजिए आपके पास NaOH और एल्कोहलिक फॉर्म के अंदर है, प्लस एंड ब्रोमीन, और यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन होती है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। और इसकी डायरेक्ट आपको मैं ट्रिक बता देता हूं किस टाइप से आपको यहां पर कंसीडर करना है। जब भी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन आती है तो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन सा होता है, एमाइड होता है। एमाइड की रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करते हो, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और साथ में कौन होता है, विद ब्रोमीन। तो जब भी ये सीन क्रिएट होता है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक के रूप फॉर्म में बता देता हूं। जो एमाइड है, इस एमाइड का कौन सा ग्रुप आपको यहां से डिसअपियर कर देना, C+O वाले ग्रुप को क्या कर देना, डिसअपियर कर देना है। और यहां से आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां से अगर आप फाइनल प्रोडक्ट की बात करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन होगा, CH3 देन सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर जब भी हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन होगी तो कौन सा ग्रुप को डिसअपियर करना है, C+O को एमाइड से। तो यहां पर ये CH2 डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा, NH2 से। मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमीन। कितने कार्बन की अमीन है यहाँ पर, तो देखिए 1-2 कार्बन की अमीन है, और 2 कार्बन के लिए आप कौन सा एल्किल ग्रुप का यूज करते हो, इथाइल। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, इथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअल में यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मेंशन किया है कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर 1 में आपको मेंशन है इथाइल एमीन। और इस वाली रिएक्शन को आप कौन सी बोलते हो, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हो। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूं। एक्चुअल में इसी वाली रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हो, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको डायरेक्टली बस ये ध्यान रखना है कि हाफमान जो ब्रोमाइड रिएक्शन है उस वाली रिएक्शन में आप किसको रिप्लेस करते हो, तो कीप इट इन माइंड
एमाइड जो ग्रुप है, तो एमाइड ग्रुप से आप C डबल बॉन्ड O है उसको क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो। बस यही आपको ध्यान रखना है और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन किया है ए लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज, मीनिंग आपको ये कंपाउंड गिवन है और कंपाउंड उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, X से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो यहाँ पर X से रिप्रेजेंट किया हुआ कंपाउंड आपको इसको प्यूरिफाई करना है, और प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड आप इसका क्या करते हो, यूज करते हो। तो यहाँ पर ये बोला है कि तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू आप इसको जब प्यूरिफाई करोगे तो ये कब पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या मेंशन किया है, स्टीम वोलेटाइल इमिसिबल विद वाटर, मीनिंग यहां पर क्या बोला कि स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, इमिसिबल विद वाटर। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, नॉट स्टीम वोलेटाइल एंड मिसिबल विद वाटर। ऑप्शन नंबर सी देखिए थर्ड, स्टीम वोलेटाइल एंड मिसिबल विद वाटर। और ऑप्शन नंबर 4, नॉट स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। तो आपको सबसे पहले तो ये थीम अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर मेथड कौन सा यूज कर रही हो, स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड का आप क्या कर रही हो, यूज कर रही हो। तो जब भी आप स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हो तो कंपाउंड मस्ट बी स्टीम वोलेटाइल, मीन कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपके पास, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से, जहां पर भी नॉन स्टीम वोलेटाइल मेंशन कर रखा है तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये एक्चुअल में करेक्ट थीम होती है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किस टाइप से करेक्ट आपको अप्रोच है वो मेंशन करनी है। तो स्टीम वोलेटाइल आ गया या स्टीम डिस्टिलेशन आ गया, तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू उन्हीं कंपाउंड को आप प्यूरिफाई कर सकते हो जिनका नेचर कैसा होता है, स्टीम वोलेटाइल। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो यहां से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, तो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि जो भी स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से आप प्यूरिफिकेशन करते हो उसके लिए करेक्ट थीम क्या होती है, कंपाउंड मस्ट बी स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, मीनिंग वाटर में क्या नहीं होना चाहिए, सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 स्टीम वोलेटाइल यहां तक तो करेक्ट है, लेकिन मिसिबल विद वाटर मीनिंग वाटर के साथ क्या हो सकता है, किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी रेशियो में क्या हो सकता है, सोल्यूबल हो सकता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन किया है, अमंग द कंपाउंड शोन बिलो विच वन रिवील्ड ए लीनियर स्ट्रक्चर, मीनिंग आपको जो भी यहाँ पर कंपाउंड मेंशन किए हैं इन कंपाउंड में से आपको वो वाला कंपाउंड यहां से पिक करना है जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अब लीनियर स्ट्रक्चर किस टाइप से फाइंड आउट करोगे, तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर आप इजीली क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले अपने यहां पर बात करेंगे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस टाइप से होती है, N डबल बॉन्ड O NO2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये एक्चुअल में लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है, बेंट स्ट्रक्चर है। सेकंड थिंग, अगर आप बात करते हो HOCl, मीनिंग यहां पर HOCl ये क्या होता है, एक टाइप से ऑक्सो एसिड होता है, किसका, क्लोरीन का। किसका ऑक्सो एसिड है, क्लोरीन का। तो यहां पर जब भी आप बात करोगे HOCl में सेंट्रल एटम कौन होगा, Cl होगा, और यहां से कौन अटैच है इससे, OH। तो यहां पर स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगी, O देन H। थर्ड देखेंगे ओजोन, तो ओजोन की जो स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, बेंट टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो ये होती है आपके पास एक्चुअल में ओजोन की स्ट्रक्चर। फोर्थ वाला ऑप्शन देखेंगे N2O, और N2O की स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में कौन, ऑक्सीजन। और आपको इजीली पता है कि नाइट्रोजन हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन।
जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। मीनिंग नाइट्रोजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है N2O, यही स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, लीनियर टाइप की स्ट्रक्चर है। और इसके रिमेनिंग जो भी स्ट्रक्चर मेंशन किए, NO2 हो, ओजोन हो और HCl हो, इनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, बेंट स्ट्रक्चर है। इनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की है, बेंट स्ट्रक्चर। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहां पर आपको रिएक्शन मेंशन कर दिए, रिएक्शन कौन सी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर आपको जो 4 कंपाउंड मेंशन किए हैं, इन 4 कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए आपको किस टाइप से डील करना है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एरोमेटिक रिंग गिवन है, तो यहाँ पर मेंशन कीजिए आप भी एरोमेटिक रिंग। अब यहाँ पर इस वाली एरोमेटिक रिंग में जो अल्टरनेट मैनर में क्या प्रेजेंट होती है, डबल एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर रिएक्शन कौन सी मेंशन की है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीनिंग यहाँ पर रिएक्शन का थीम कौन सा हो गया, ARSE टाइप का सीन है। मीनिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीनिंग यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मीनिंग जो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग है, इस पर अटैकिंग स्पीशीज कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कब इजीली अटैक करेगा, इजीली अटैक करने के लिए जो एरोमेटिक रिंग है ये क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डेंस होनी चाहिए। मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब सबसे पहले अपने यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। फर्स्ट वाले में देखेंगे तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, क्लोरीन। और आपको इजीली पता है कि क्लोरीन है, इसका -I इफेक्ट होता है और साथ में क्या होता है, +R होता है। लेकिन हेलोजन की केस में कौन सा डोमिनेट करता है, -I इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। तो -I इफेक्ट है तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली एरोमेटिक रिंग में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर 2 से आप डील करो, ऑप्शन नंबर 2 में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप। कीप इट इन माइंड, नाइट्रो ग्रुप इसका -R इफेक्ट भी होता है और -I इफेक्ट भी होता है। हेलोजन के अलावा जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से अटैच है डायरेक्टली, तो उन वाली कंडीशन में कौन सा इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, -R इफेक्ट क्या करता है, वहां पर डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर -R इफेक्ट जब डोमिनेट करेगा तो यहाँ पर भी क्या मीनिंग हो गया, एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रो ग्रुप है क्या करेगा, अपनी और क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहाँ पर जो एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो जाएगी तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 से डील करते, यहां पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, ओनली एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग है, ना ही फिर कोई +R वाला इफेक्ट है, ना ही -R इफेक्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ना ही तो डिक्रीजमेंट होगा ना ही इंक्रीजमेंट होगा एरोमेटिक रिंग की। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 से आप डील करोगे, एरोमेटिक रिंग से क्या अटैच है, OH, और आप इसी को क्या बोलते हो, फिनोल बोलते हो। मीनिंग जब भी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको आप क्या बोलते हो, फिनोल बोलते हो। एंड कीप इट इन माइंड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैविंग +R इफेक्ट, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका कौन सा इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, जब रेजोनेंस होगा तो उसमें रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, डेवलप करेगा। और जब एरोमेटिक रिंग पर नेगेटिव चार्ज लाइज करेगा तो मीनिंग एरोमेटिक रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एरोमेटिक रिंग पर जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। यहाँ पर जब भी आप अगर फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से ड्रॉ होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज लाइज करता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, लाइज करता है। कीप इट इन माइंड।
और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड में। और यहाँ पर किस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो जाएगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर है। प्लस आर इफेक्ट है तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मीनिंग एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। मीनिंग ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहां पर अटैक कर पाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो यहां पर सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैविंग प्लस आर इफेक्ट विच इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपसे डील करवाया है यहां पर, which of the following will not undergo SN1 reaction with hydroxide ion। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यहां से आपको डील करना है SN1 रिएक्शन से। मीनिंग आपको 4 ऑप्शन गिवन है और इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इजीली अंडरगो नहीं होगा, कौन सी रिएक्शन के लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। तो डायरेक्टली मैं आपको इसका हिंट बताता हूं किस टाइप से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। जब भी आपके सामने SN1 रिएक्शन आती है तो आपको एक ही बात यहां पर ध्यान रखनी है, SN1 रिएक्शन का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो एक्चुअल में कौन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कीप इट इन माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मीनिंग SN1 रिएक्शन में डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और SN1 रिएक्शन वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है और सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड ब्रेकडाउन। मीनिंग कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो यहां से अपन के पास जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कौन से स्टेप में होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट में होता है। और स्टेप नंबर फर्स्ट में कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, CX बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। मैक्सिमम स्टेबल अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन की क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को जब मैं सोल्व करता हूं तो यहां से CCl बॉन्ड को ब्रेक डाउन करूंगा तो यहां पर देखिए किस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 और CCl बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, तो हेलोजन यहां से किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, हेलाइड की फॉर्म में। और हेलाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीनिंग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। और ये वाला जो कार्बोकैटायन एक्चुअल में किस टाइप का फॉर्म हो रहा है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन है, एलाइलिक कार्बोकैटायन। और यहां पर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को कंसीडर करोगे तो पॉजिटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। और रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकेलाइज होकर क्या गेन कर लेता है, स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। मीनिंग जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा वो एक्चुअल में किस टाइप का कार्बोकैटायन है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो ये तो इजीली किसमें अंडरगो हो जाएगा, SN1 रिएक्शन में। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में जब भी आप CX बॉन्ड मीनिंग CCl बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे तो किस टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, CH3 कार्बन, CH3 और यहां पर भी कौन सा जाएगा, CH3। और इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज लाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर अगर आप इसके स्ट्रक्चर से डील करोगे तो ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, इट इज द 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये भी इजीली किसमें अंडरगो कर जाएगा, SN1 रिएक्शन में। ऑप्शन नंबर 3 की बात कीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अगर इस वाली स्ट्रक्चर से CX मीनिंग CCl बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे तो किस टाइप का इंटरमीडिएट आपको ऑब्टेन होगा, तो ये लीजिए एरोमेटिक रिंग, देन एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस वाले अगर आप कार्बोकैटायन को कंसीडर कर रही हो तो सबसे फर्स्ट थिंग तो यहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। जब भी 2 कॉन्टिन्यूस सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं तो फिर वहां पर कभी भी रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज,
देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। जब एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस है तो ये जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो डीलोकेलाइज नहीं करेगा, और जब भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज नहीं करेगा तो वो स्टेबिलिटी को गेन नहीं करेगा। साथ में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये वाला जो कार्बोकेटाइन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। और जब कार्बोकेटाइन स्टेबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो फिर वो इजीली SN1 रिएक्शन में अंडरगो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जब भी आप CCl बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे तो उस वाली कंडीशन में जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है स्टेप नंबर फर्स्ट में SN1 रिएक्शन में, कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, CH2 पॉजिटिव। इस वाले इंटरमीडिएट को आप बोलते हो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये वाला कौन सा होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए पॉजिटिव था सिंगल बॉन्ड, और यहां पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। मीनिंग यहां पर क्या प्रेजेंट है, रेजोनेंस। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस बेंजाइलिक एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर एलाइलिक और बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उनमें रेजोनेंस प्रेजेंट होने के कारण ही वो क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होते हैं। मीनिंग वो इजीली अंडरगो होते हैं, उनकी हायर रिएक्टिविटी होती है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। और आपको एक ऑर्डर भी मेंशन करवा देता हूं मैं। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात है, किसकी बात है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कीप इट इन माइंड, कौन सा कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल है, तो मैक्सिमम स्टेबल होता है आपका बेंजाइलिक। कौन सा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के बाद में होता है एलाइलिक, एलाइलिक के बाद में होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और लिस्ट स्टेबल होता है आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहां से कौन सा कार्बोकेटाइन है वो SN1 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, 1 डिग्री। और आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से ऑप्शन में इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो SN1 रिएक्शन में इजीली अंडरगो नहीं होगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में आपसे डील करवाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरेम्फेनिकोल। मीनिंग ये एक टाइप का ड्रग है, और कौन सा ड्रग्स है ये वाला, क्लोरेम्फेनिकोल। तो क्लोरेम्फेनिकोल जो ड्रग्स है तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो यहां पर देखेंगे अपन सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मीनिंग ये जो क्लोरेम्फेनिकोल जो ड्रग्स है ये केवल इनहिबिट करता है किसकी ग्रोथ को, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मीनिंग ये कैसा होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इट इज नॉट बैक्टीरिसीडल। मीनिंग ये बैक्टीरिसीडल नहीं होता है, मीनिंग जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करता है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इट इज बैक्टीरियोस्टेटिक। और ये कैसा होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। तो यहां से आपको क्या करना है कि यहां पर जो नॉट ट्रू, मीनिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में, क्लोरेम्फेनिकोल ड्रग्स के रेस्पेक्ट में। तो कीप इट इन माइंड, क्लोरेम्फेनिकोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मीनिंग ये कैसा होता है, एक्चुअल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। तो मीनिंग यहां से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग करेक्ट स्टेटमेंट है। और साथ में क्या ध्यान रखना, विच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये क्या करेगा कि ग्राम पॉजिटिव को भी ग्रोथ क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो यहां पर देखिए, इट इज नॉट बैक्टीरिसीडल, इट इज ए बैक्टीरियोस्टेटिक, ये करेक्ट है। इट इज नॉट बैक्टीरिसीडल, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर 5, इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ, ओनली वर्ड आ गया तो ओनली नहीं है क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नहीं, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कौन सा मेंशन किया, ओनली ग्राम पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और कौन सा स्टेटमेंट पूछा था आपसे, नोट स्टेटमेंट। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो कीप इट इन माइंड, क्लोरेम्फेनिकोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्लोरेम्फेनिकोल इज नॉट बैक्टीरिसीडल,
Chloramphenicol is bacteriostatic and chloramphenicol inhibit the growth of gram positive bacteria as well as gram negative bacteria. नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से डील करते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर मेंशन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैकेलाइट, मीनिंग यहां पर आपको बैकेलाइट से रिलेटेड पूछा है कि मीनिंग इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है करेक्ट है, किसके रेस्पेक्ट में, बैकेलाइट के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो बैकेलाइट है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो जब भी आप बात करते हो यहाँ पर बैकेलाइट, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट प्रोवाइड करता हूं यहां से। तो बैकेलाइट के अंदर आपको सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखनी है कि बैकेलाइट एक्चुअल में है क्या, इट इज द पॉलीमर। बैकेलाइट वो एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीमर है। बेकेलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीमर। साथ में अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेकेलाइट के लिए जो मोनोमर यूनिट्स है वो कौन सी होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलीमर से जब भी आपके क्वेश्चंस आस्क्ड होता है एग्जाम में तो वहां पर आपको किससे डील करवाता है, जनरली मोनोमर से डील करवाता है। तो कीप इट इन माइंड, इन द केस ऑफ बेकेलाइट फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर द मोनोमर्स। तो यहाँ पर मोनोमर्स कौन कौन से होंगे बेकेलाइट के लिए, तो मोनोमर यहाँ पर मोनोमर यूनिट का नंबर कितना है 2। 1 मोनोमर यूनिट तो कौन सी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है HCHO। और सेकंड जो मोनोमर यूनिट होगी वो मोनोमर यूनिट कौन सी होती है, फिनोल। फिनोल का मीनिंग क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग से किसको टेस्ट कर दोगे, OH को। तो बेकेलाइट सबसे फर्स्ट थिंग तो क्या होगी, पॉलीमर का एग्जांपल है। और इस पॉलीमर में कौन से मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनोल प्रेजेंट होता है। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखने की ये जो बेकेलाइट है वो एक्चुअल में किसका एग्जांपल होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल है। क्योंकि अगर आपने एक बार इसको हीट करके सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया कूल करके, तो फिर आप इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये किसका एग्जांपल है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जांपल है। इसी टाइप से जो बेकेलाइट है किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग, मीनिंग आप इसको हीटिंग और कूलिंग करके इसकी शेप में इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कौन से पॉलीमर का एग्जांपल हो जाएगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अपन सबसे पहले इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आपसे कौन सा पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए बेकेलाइट, मीनिंग बेकेलाइट के रेस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मीनिंग ये कैसा होता है, इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज एन एडिशन पॉलीमर, ये रॉन्ग हो गया। ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल किसका है, कंडेंस पॉलीमर का एग्जांपल है। मीनिंग जो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बेकेलाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बेकेलाइट वो एक्चुअल में किसका एग्जांपल होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, ये एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, इट इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, मीन ब्रांच चेन पॉलीमर का एग्जांपल है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 4, इट इज ए लीनियर पॉलीमर, तो ये लीनियर पॉलीमर नहीं होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। मीनिंग किस फॉर्म में होता है, ब्रांच फॉर्म में होता है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कौन सा पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, इट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, इजीली सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, जो किस पर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड है ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पर। लेकिन अगर आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता है तो आप इजीली इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। इफ फॉर ए सर्टेन रिएक्शन डेल्टा आर एच इज 30 किलोजूल पर मोल एट 450 केल्विन टेम्परेचर, the value of delta RS in joule per Kelvin mole inverse for which the same reaction will be spontaneous at the same temperature is। तो यहां पर आपको हिंट क्या प्रोवाइड कर दिया कि जो रिएक्शन है उसका नेचर कैसा है, स्पॉन्टेनियस नेचर है। और जब भी आपको स्पॉन्टेनियस सिस्टम या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल दिया तो उस वाली कंडीशन में आपको डील किससे करना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। और एक्चुअल में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसी इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हो। हिंट क्या दिया आपको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो कीप इट इन माइंड, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हो गया? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन जीरो होगी। अब डेल्टा जी है, आपको इसको नेगेटिव बनाना है, मीनिंग लेस देन जीरो मेंशन करना है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पर क्या सीन बनेगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? लेस देन जीरो। जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो उसी कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन जीरो। तो यहाँ पर इक्वेशन को किस फॉर्म में मेंशन कर सकते हो? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ऑल्सो लेस देन जीरो, क्योंकि ये जब लेस देन जीरो होगा तो उसी वाली कंडीशन में डेल्टा जी है वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो उस वाली कंडीशन में जो डेल्टा एस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन से डेल्टा एस कैसे फाइंड आउट करोगे? डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा? तो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी हो जाएगा। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं डेल्टा एच बाई टी। और आपको डेल्टा जी को क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। तो कीप इट इन माइंड, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंजेज है ये डेल्टा जी नेगेटिव आपको कब ऑब्टेन होगा? जब डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर किससे होगी? डेल्टा एच बाई टी से ग्रेटर होगी। अब आपको यहां से एंट्रोपी से डील करवाया है तो एंट्रोपी यहाँ पर आप इजीली अब क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो जो भी वैल्यू मेंशन आप मेंशन कर दीजिए। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 30। और साथ में क्या टी टेम्परेचर कितना मेंशन किया है? 450। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो? डेल्टा एस को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच की जगह डेल्टा एच की वैल्यू पुट कीजिए 30 किलो जूल। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी? 30 किलो को कन्वर्ट कर लीजिए 10 की पावर रेस टू 3 में। तो ये हो गया 10 की पावर 3 किलो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है? टी। टी की वैल्यू कितनी है? 450। तो ये लीजिए 450 केल्विन। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू है वो आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? 66.6 के समथिंग आएगी। मीनिंग यहाँ पर जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 66.6 के इक्वल आएगी। और ये जो वैल्यू वो किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। कीप इट इन माइंड, ये वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो यहां से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 33 ये रॉन्ग हो गया, माइनस 33 ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आएगा क्योंकि 66.6 है तो यहाँ पर आप इसको कितना कंसीडर कर सकते हो? 70। यहाँ पर ऑप्शन 2 प्रोवाइड कर दिए, प्लस 70 और माइनस 70। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा है वो किस में है? प्लस में है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उससे आपको इसको सोल्व करना है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल दिया तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। और यहां से आप इजीली एंट्रोपी चेंजेज उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको लेस देन नेगेटिव या लेस देन जीरो बनाना है किसको? डेल्टा जी को। तो डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच डिवाइड बाई टी। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम में मैच द एलिमेंट्स इन कॉलम फर्स्ट विद दैट इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड को आपको क्या करना है? मैच करना है। तो यहां से आपको कुछ एलिमेंट्स गिवन है और इन एलिमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके सामने मेंशन किया है यहाँ पर कॉपर। तो आपको पता है कि कॉपर है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट वो कौन से नेचर के होते हैं? ट्रांजिशनल मेटल होते हैं। तो यहाँ पर कॉपर किसका एग्जाम्पल हो गया? टीएम का एग्जाम्पल हो जाएगा, मीनिंग ट्रांजिशनल मेटल का। तो यहाँ पर देखिए कॉपर को तो किससे मैच करना आपको? ट्रांजिशनल मेटल, मीनिंग एक के अंदर कौन सा करेक्ट है? 2 करेक्ट है। फिर देखिए फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर आप बात करोगे तो फ्लोरीन है वो कौन से ब्लॉक के अंदर आता है? पी ब्लॉक में आता है। और पी ब्लॉक के जो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे होती है? नॉन मेटल होती है। फ्लोरीन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17 ग्रुप से क्या करता है? बिलोंग करता है। और इसका नेचर क्या होता है? नॉन मेटल होता है, नॉन मेटेलिक in नेचर। तो ये देखिए फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो नेचर है वो किस टाइप का होता है? नॉन मेटल। तो मीनिंग से बी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला। इसके बाद में देखिए सिलिकॉन।
बात करते हो आप सिलिकॉन के, सिलिकॉन वो कौन से ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में आता है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और एक्चुअल में जो सिलिकॉन है इसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी, मीनिंग मेटल भी है और नॉन मेटल है। और ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, आप इसको क्या बोलते हो, मेटेलॉइड बोलते हो। वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होते हैं, मेटेलॉइड्स की एग्जाम्पल है। तो सिलिकॉन एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेटेलॉइड्स, मीनिंग सी के अंदर कौन सा करेक्ट होगा, 4 वाला करेक्ट होगा। लास्ट वाला देखिए डी में कौन सा, सीरियम, और सीरियम है यहां पर लास्ट वाला कौन सा, सीरियम, और सीरियम है वो एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होता है, लैंथेनोइड का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, लैंथेनोइड का एग्जाम्पल होता है। ये होता है आपके पास सीरियम, और सीरियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58 होता है। और आपको ये इजीली पता रखना है कि जो लैंथेनाइड एलिमेंट है, लैंथेनाइड एलिमेंट की स्टार्टिंग कहां से होती है, सीरियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, और एंडिंग कहां पर होता है, ल्यूटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 71 होता है। तो कीप इट इन माइंड, ये जो 14 एलिमेंट है 58 से लेकर 71 तक, इन्हीं को कौन सा एलिमेंट बोलते हो, लैंथेनाइड एलिमेंट बोलते हो, अदरवाइज इन्हीं को आप क्या बोलते हो, 4f सीरीज के एलिमेंट। तो मीनिंग सीरियम किसका एग्जाम्पल हो गया, लैंथेनाइड। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पर जब भी आप इससे डील करोगे तो यहां पर देखिए ए के अंदर तो कौन सा करेक्ट है, सेकंड, तो ए में सेकंड और ए में 4 और ए में फर्स्ट, तो मीनिंग थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब फिर बात करते हो बी मीनिंग कौन सा है, फ्लोरीन कौन सा, नॉन मेटल, मीनिंग बी किससे मैच करा, फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखिए बी किससे मैच किया, 4 से, तो ये रॉन्ग हो गया। तो मीनिंग ऑप्शन कौन सा रहा, सेकंड, मीनिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है। यहाँ पर रिएक्शंस का नेचर से डील किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीनिंग आपको 4 एग्जाम्पल मेंशन किए, और इन 4 एग्जाम्पल में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसका नेचर किस टाइप का है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको सोल्व करके देखते। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, रिएक्शन किस टाइप की बनेगी, ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिया बेंजीन, रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन मीनिंग Br2, और प्रेजेंस किसके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ ए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एक्चुअल में ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका होगा, ब्रोमोबेंजीन का। और ये वाली जो रिएक्शन है फर्स्ट वाली, इट इज द एग्जांपल ऑफ ए एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSE का एग्जांपल है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछा कौन सा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मीनिंग ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एसिटाइलिन विद HBr, मीनिंग यहाँ पर एसिटाइलिन की रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। रिएक्शन किस टाइप से बनेगी, एसिटाइलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस साइड भी H और इस साइड भी क्या आएगा H, ये हो गया एसिटाइलिन। रिएक्शन है HBr के साथ, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया HBr। कीप इट इन माइंड, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन रिएक्शन। जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड आता है एक्चुअल में वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहां पर अगर आप बात करोगे कि यहां पर किस टाइप से एडिशन होगा, तो यहां पर जो एसिटाइलिन पर जो HBr का एडिशन है, इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और प्रोडक्ट किस टाइप से फॉर्म होगा, मीनिंग 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन कीजिए और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH, यहां पर देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, वन साइड कौन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन, सेकंड साइड कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन। यहाँ पर सबसे पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो सबसे पहले एडिशन भी किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो ये रिएक्शन का नेचर है, ये वाली रिएक्शन है किस टाइप की हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्चुअल में ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, इनकरेक्ट, क्योंकि आपको डील किससे करना था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, मीथेन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो यहां पर ये वाली रिएक्शन देखिए किस टाइप से होगी, ऑप्शन नंबर 3 को सोल्व कर रहा हूं, मीथेन। तो ये होता है आपके पास मीथेन की स्ट्रक्चर, मीनिंग कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, 4 हाइड्रोजन। तो ये बना दिया हमने मीथेन। मीथेन की रिएक्शन है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ये लीजिए ब्रोमीन को ओपन करके लिख देता हूं मैं Br, और साथ में प्रेजेंस किसकी है, सनलाइट की प्रेजेंस है।
ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जब भी सनलाइट आ जाता है तो उस वाली कंडीशन में मैक्सिमम चांस कौन सी रिएक्शन की होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती है। तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन को अंडरस्टैंड कीजिए। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन का, और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का। 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, क्योंकि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है। तो यहाँ से भी ब्रोमीन रेडिकल फॉर्मेशन देखिए तो किसका हो जाएगा CH3 ये रेडिकल, और ब्रोमीन रेडिकल फॉर्मेशन किसका हो गया CH3Br का। और यहाँ से हाइड्रोजन रेडिकल है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ब्रोमीन रेडिकल के साथ, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा HBr का। और ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, मीनिंग ऑप्शन नंबर 30 क्या है आपके लिए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रोपीन विद HBr C6H5COO का होल ट्वाइस। तो अगर ये वाली रिएक्शन देखोगे कि प्रोपीन है जिसमें रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस है, इसको बोलते हैं बेंजोइल प्रोक्साइड। तो यहाँ पर प्रोक्साइड की प्रेजेंस है, तो एक्चुअल में ये वाली जो रिएक्शन है ये भी किसका एग्जाम्पल होता है आपके पास। तो इसकी रिएक्शन अगर आप देखोगे प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ और साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, तो यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में एडिशन होगा, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। यहां पर तो क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन हुआ था। ये भी एग्जांपल किसका, फ्री रेडिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, एडिशन है। तो यहां पर देखिए किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 को सोल्व करता हूं मैं आपके लिए। प्रोपीन का एग्जाम्पल क्या होता है, CH2 प्रोपीन है, तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया प्रोपीन। एडिशन किसका करना है, HBr का एडिशन करना है, और किसकी प्रेजेंस में एडिशन करना है, प्रोक्साइड। और प्रोक्साइड कौन सा मेंशन किया है, C6H5COO का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, ये है तो आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, लेकिन ये कौन सी एडिशन टाइप की रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर कौन अटैच हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन। ये फोर्थ वाला ऑप्शन है वो एग्जाम्पल किसका है, फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल एडिशन। और आपसे कौन सा पूछा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या डील करवाया है, द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा मेंशन किया है, C12H22O11, मीनिंग सुक्रोज आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मीनिंग ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो सबसे पहले अपन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो किस टाइप से मेंशन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले C12 है, तो ये मेंशन करता हूं मैं, C12 है H22O11, इसकी रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मीनिंग H2SO4 के साथ। तो अगर ये रिएक्शन होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कार्बन है, कितना कार्बन ऑब्टेन हो जाएगा, 12 कार्बन आपको क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। कितना कार्बन ऑब्टेन हो जाएगा, 12 कार्बन है वो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 11H2O, साथ में क्या रिलीज होगा, यहाँ से रिमूवल किसका हो जाएगा, 11H2O, मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मीनिंग ये किसका एग्जाम्पल है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन व्हेन रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पर जो आपको 12 कार्बन जो ऑब्टेन होगी ये कौन से कलर में हो जाएंगे, ब्लैक कलर में ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है, 11H2O का रिलीजमेंट हुआ है, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से ऐसा कौन सा फिनॉल है जो क्या होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कीप इट इन माइंड, सबसे फर्स्ट थिंग तो आती है कि यहाँ पर अगर आप बात करते हो एसिडिक स्ट्रेंथ से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको ध्यान रखना है कि जो फिनॉल होता है PHOH, फिनॉल है उसकी जो एसिडिटी है वो किससे ग्रेटर होती है, एल्कोहल से ग्रेटर होती है। और एल्कोहल से ग्रेटर एसिडिक नेचर का कौन होता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये ऑर्डर आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक,
देन वाटर मॉलिक्यूल, देन अल्कोहल। अब यहां पर फिनोल के अंदर कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप अटैच है, तो उस वाली कंडीशन में जो फिनोल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए सब में फिनोल मेंशन कर रखा है। फिनोल मेंशन करने के साथ देखिए यहां पर कौन सा इथाइल, इथाइल ग्रुप, इथाइल का कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है। मिथाइल, मिथिल का भी कौन सा होता है? प्लस आई होता है, साथ में प्लस एच होता है। इथाइल का भी कौन सा होगा? प्लस एच होता है। मिथोक्सी, तो ध्यान रखना है मिथोक्सी का कौन सा होता है? माइनस आई होता है और प्लस आर होता है। और यहां पर देखेंगे नाइट्रो, तो नाइट्रो का माइनस आई होता है और माइनस आर होता है। अभी मैंने आपको क्या हिंट प्रोवाइड किया कि फिनोल है वो कब हाईली एसिडिक होगा? जब उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप अटैच हो। और इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया? या तो माइनस आई वाला इफेक्ट हो, अदरवाइज कौन सा? माइनस आर वाला। डोमिनेट कौन करता है? माइनस आर क्या करता है? डोमिनेट करता है। तो यहां पर देखेंगे आप, तो सबसे ज्यादा माइनस आई और माइनस आर वाला इफेक्ट कौन सा? नाइट्रो वाला, जो पैरा पोजीशन पर अटैच है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर किसका होगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल का। आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नीट 2020 केमिस्ट्री पेपर के, उसको अपन सोल्व करेंगे। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।